हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है एम्स सीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। और इस बार के भी रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ जिडिशियंस ही दिख रहे हैं। जिस भी रैंक की बात कर लो, जिस भी आप पोजीशन की बात कर लो, सिर्फ और सिर्फ जिद्दी जिडिशियंस ही आपको दिखेंगे। जिडिशियन जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ मनोज नंदी से। मनोज वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनकी एम्स यानी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 221 इन्होंने अचीव किया है। और आपको बता दूं ये जीपैट भी क्वालिफाइड है। हमारे जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट लास्ट ईयर के रह भी चुके हैं और अभी अपना एम फार्मा यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मनोज इस बेहतरीन शानदार रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस करने के लिए थैंक यू सर। मनोज, एम्स सीआरई 2025 के एग्जाम में और फॉर्म फिलिंग के बीच में 30 से 35 40 दिन का समय होता है। इस 40 दिन के समय में तो पढ़ाई आपने किया नहीं होगा। आपने बेसिक अपना कहाँ से क्लियर किया, कैसे क्लियर किया, उसको बता दो। सर, जैसे मैं ऑलरेडी जीडीसी प्राइम ले चुका था। जब जीपीएट प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा प्रिपरेशन तब से स्टार्ट हो गया था। तो सर मेरा वो तो बहुत सपोर्टिव रहा जब से मैं जीपीएट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ। और सर मेरा और एक बताना चाहता हूँ कि जब मेरा एम्स का एग्जाम का डेट आ गया, वो मेरा सेमिस्टर भी के बीच में आ गया, क्योंकि मैं सर दीप शुरू से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इन्फॉर्म कर रहा हूँ अभी। तो 20 तारीख से मेरा सेमिस्टर भी था और 25 तारीख को मेरा एम्स का एग्जाम था। तो मैं सेमिस्टर का पढूं कि एम्स का पढूं, इतना मुझे कंफ्यूज हो गया था बहुत। क्या करूं। तो सर मेरा जो पुराना प्रिपरेशन में करके करके रखा था और बार बार रिवाइज करके रखा था, तो वही मेरा एग्जाम के मेन काम आया सर। और आप लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो वो कॉन्सेप्ट ही मैं बार बार रिवाइज किया हूँ और वही मेरा सक्सेस लेके आया सर। बिल्कुल। और आप तो बता रहे थे जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट रह चुके हो। जीडीसी प्राइम में जो क्लासेस वगैरह चलती है, जो टीचर पढ़ाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या ऐसा कर देते हैं कि बच्चे हर एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। सर, जीडीसी में जो टीचर है वो तो सर पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा मतलब फार्मेसी में पूरा वीक भी है, किसी भी सब्जेक्ट में वीक है, वो तो पूरा सर कॉन्सेप्ट क्लियर करके और उसको जीरो से हीरो बना देते हैं सर पूरा। तो सर वो तो जीडीसी से पूरा जो स्टूडेंट कुछ नहीं आता, वो तो जीडीसी जो कोर्स लेंगे उसके बाद ही तो उसको पता चल जाएगा। और ये मुझे भी साथ हुआ सर। मेरा भी इतना, मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही था, इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ, बट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से मैं मेहनत करके सर इतने देर तक आया। मतलब ये सेशन अगर कोई भी एवरेज बच्चा भी या बैक बेंचर भी या कम पढ़ने वाला भी अगर देख रहा है, वो बस ये सीख सकता है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी क्लासेस कर सकते हो, या हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी इतने कंटेंट पड़े हैं कि अगर आप में अंदर मेहनत करने की जुनून है, मेहनत करने का लगन है, तो आप बिल्कुल कोई सा भी एग्जाम हो क्वालिफाई कर सकते हो। वेस्टली सर, ये तो अच्छा, मतलब इतना कंटेंट अवेलेबल है जीडीसी यूट्यूब में, वो तो हेल्पफुल होगा किसी स्टूडेंट के लिए। और वो कोर्स भी ले लेंगे तो उसका उसको तो पूरा जीरो से हीरो हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, एक बात और बताओ कि जीडीसी प्राइम में जो मॉड्यूल मिलती है, मॉड्यूल, तो वो मॉड्यूल यस सर। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है, या फिर उसके अलावा भी हमें स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ सकती है। सर जीडीसी मॉड्यूल तो पूरा मतलब किसी भी एग्जाम के लिए तो बेस्ट ही है। अभी तो अपडेट भी हो गया। मैं नया मॉड्यूल देखा, मेरा बहुत जूनियर को मैं सजेस्ट भी किया नया मॉड्यूल लेने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक भी बहुत महंगा है उसका। और जीडीसी मॉड्यूल एक साथ आ जाएगा, पूरा ओवरऑल पैकेज भी मिल जाएगा। और सर उसका एक एक टॉपिक जो इतना कलरिंग करके पूरा कॉन्सेप्ट है, तो सर किसी स्टूडेंट के लिए एक साथ में सब कंटेंट भी मिल जाएगा और सर साथ में क्लास भी तो मिलेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट भी सर मिल जाएगा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप टेस्ट सीरीज वगैरह जो लगाते थे, चाहे एम्स हो या प्राइम के समय भी लगाते थे, टेस्ट सीरीज का लेवल कैसे रहता है? एग्जाम के लेवल यस से सर। मैच करता है या उससे हाई भी रहता है?
सर टेस्ट सीरीज तो हेल्प करता है खुद को एनालिसिस करने के लिए। तो सर टेस्ट में बहुत ज्यादा देता था जब से मैं जीपीएट प्रिपेयर कर रहा था। तो वो तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस टाइप का ही क्वेश्चन, पूरा उस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता था, बट जो इजी क्वेश्चन आता था वो कभी नहीं गलत हो सकते। मेरा पिछली बार जो सीआरई 2024 हुआ था उसमें मैं बहुत सारा गलती ऐसे कर बैठा था क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन रोक दिया था और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी कम कर दिया था। तो जो लोग मतलब इजी ठीक करेगा क्वेश्चन वो मैं गलत करके आया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सर जो सबने ठीक करना है वो तो मुझे ठीक करना ही होगा, फिर मुझे और भी एफर्ट दे के बाकी और भी आंसर ठीक करना है। नहीं तो रैंक नहीं आ सकता क्योंकि सर अभी डेली जो कंपटीशन बढ़ रहा है तो खुद को प्रिपेयर ऐसे तरह करना है जो जो सब ठीक करेगा वो तो मुझे ठीक करना ही होगा। और सर जो खुद का भी और भी एफर्ट दे के और भी आंसर ठीक करना होगा ये तो सर। और वो सब टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, इतना जब बेहतरीन रिजल्ट आया, कैसा था रिएक्शन घर वालों का, दोस्तों का? यार बहुत सारा मैं रिसेंट एनएफएल पे भी क्वालिफाई किया था, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो उसका रैंक मेरा 11th आया था ओवरऑल। और सर फिर उसमें भी खुशी आया, बट उसमें डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन करके आया, उसमें अभी तक फाइनल रिजल्ट आया नहीं। अभी सर एम्स 2024 में जब रिजल्ट आया थोड़ा सर मेरा रैंक ज्यादा दूर चला गया तो मैं खुश नहीं था। फिर मैंने और भी एफोर्ट किया, फिर अच्छा रैंक लेके आया और घर भी सब मेरे माँ पापा बहुत खुश है, मेरा भाई भी बहुत खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मेहनत लगती है इस सारी चीजों को करने में। और बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई भी की, पिछले 1-2 साल से आप पढ़ाई भी कर रहे हो लगातार, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो लगातार, सब हाँ कुछ सर। आपने मेहनत किया है। और ये मेहनत का ही परिणाम है कि आप इतना अच्छा रैंक लेकर के आए हो। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ये सेशन देख रहा है, अगर तो उसे क्या सलाह दोगे, अगर वो बार बार एग्जाम में फेल हो जा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या, अपने अनुभव से बताओ, क्या सलाह दोगे आप उनको? सर मैं भी बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ, मैं भी एग्जाम दे के मैं भी फेल हुआ हूँ क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक बार में सक्सेस नहीं मिल जाता है। तो जितनी एग्जाम दोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, उतना तुम बहुत सारा सीख पाओगे। तो उसमें तुम्हारा और भी इम्प्रूव कर पाओगे। जैसे मैं सीखा हूँ बहुत सारे एग्जाम दे के कहाँ मेरा गलती है और वही मैं एनालिसिस किया हूँ और उसमें मैं इम्प्रूव किया हूँ खुद को। और सर यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा जूनियर्स को और भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं एस्पिरेंट को, तो वो जीडीसी तो भरोसा है पूरा इसमें प्रिपरेशन करने के लिए। और सर खुद को भी इतना ऐसे तरह प्रिपेयर करो जो सक्सेस मिल जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो सक्सेस तो अच्छा मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी बहुत मेहनत की है। जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं वो ये सीख सकते हैं कि फेलियर्स आएंगे, आप कई एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना है, करते रहना है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं 1-2 अटेम्प्ट में सफलता मिल ही जाएगी, है ना? इसलिए सर, हाँ सर। बिल्कुल मनोज। कोई स्टूडेंट, कोई थर्ड ईयर वाला है, फोर्थ ईयर वाला है, या जो आगे चल के तैयारी करेगा, तो ये सेशन देख रहा है, आप उसे क्या सलाह दोगे कि कैसे तैयारी करना है, कैसे स्टार्ट करना है? सर जैसे मैं अभी तो एमकॉम कर रहा हूँ दीप शुरू से, तो मेरा बहुत सारा जूनियर मुझे सजेस्ट लेने के आते हैं मेरा रूम में भी। तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ को आपसे स्टार्ट कर दो। जीपेड का प्रिपरेशन तुम्हारा कभी नहीं मतलब ये होगा। तुमको जीपेड अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो जीपेड भी नहीं होगा तो तुम्हारा और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जीपेड ही जो तुम्हारा क्लियर करना है ये भी तुम्हारा मतलब मेन गोल मत रखो, और भी कुछ हो सकता है तुम्हारा लाइफ में। तो जीपेड का प्रिपरेशन तो के लिए तुम्हारा तो कुछ और भी हो सकता है। तो तुम अच्छे से एक भी प्रिपरेशन करो, ठीक से प्रिपेयर करो। और जो थर्ड ईयर में है वही मतलब बेस्ट स्टेज है तुमको अच्छे से प्रिपेयर स्टार्ट करने का। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज, हम चाहते हैं कि आप अभी यहीं पे न रुकें, आगे जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे अदर जो भी एग्जाम हो, डीआई वगैरह भी हो,
उसमें भी आप अच्छा करो, मोटिवेशन लेकर के चलो, ताकि हर बार आपके साथ इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहे और आगे आप ऐसा करते रहें। लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे जीडीसी के लिए, जीडीसी के बारे में? यस सर। जीडीसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो किस इस जर्नी में जीडीसी ने हाँ आपको? सर। सर जीडी सर, मैं जब जीपीएट क्वालिफाई किया था तो मैं ऐसे इंटरव्यू दे नहीं पाया। मेरा 1103 रैंक था। तो मैं बहुत दिन से मेरा मतलब ये था कि मैं भी जीडीसी से मिलूं, मैं जीडीसी से बात करूं। मेरा बहुत दिन से ये भी एक ड्रीम था। तो सर आज से मेरा मैं एम्स में क्वालिफाई होके मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि जीडीसी से मिल रहा हो। ये भी एक मेरा फैमिली है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी हर एक बच्चे को जो मेहनत करते हैं, जो आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं, उनको भी अपनी फैमिली मानते हैं और हमेशा साथ देते रहते हैं। उम्मीद करते हैं मनोज, आपको अच्छा सा जो भी आपका ख्वाब हो वो पूरा हो, जो भी चीज आप चाहते हो वो हमेशा आपको लाइफ में मिले। आप लाइफ में जहां भी जाए हमेशा खुश रहे, आगे बढ़ते सर रहे। पूरी टीम हर एक होनहार बच्चे के साथ हमेशा साथ खड़ी है। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। ऑब्वियसली, थैंक यू।